नमस्कार दोस्तों, कदम के इस विशेष वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो प्रारंभिक परीक्षा का रिज़ल्ट आ चुका है। जो बच्चे क्वालिफ़ाई कर चुके हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनको मेरा सजेशन रहेगा कि मेहनत करिए। मेंस एग्ज़ाम ही आपको फाइनली सेलेक्ट कराएगी और आपकी रैंक बनवाएगी। तो एक सही रणनीति के साथ आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कीजिए। आपके लिए जो मॉड्यूल्स हैं उनके बारे में चर्चा मैं कल और परसों करूँगा। आज का ये जो वीडियो समर्पित है ये उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो किसी कारणवश 2025 की प्रारंभिक परीक्षा में या तो पास नहीं हो पाए हैं या ऐसे विद्यार्थी जो 2026 की परीक्षा को ही अपना टारगेट बना रहे हैं। जो बच्चे 2025 की प्रारंभिक परीक्षा में पास नहीं हुए हैं उनसे मेरा यही कहना है, देखिए बहुत बड़ा लक्ष्य हमने रखा है। एक ऐसी कठिन परीक्षा का लक्ष्य आपने रखा है जिसके लिए लाखों विद्यार्थी निरंतर मेहनत कर रहे हैं, आप भी उसमें शामिल हैं। और ये परीक्षा का जो प्रवृत्ति है वो ऐसी है कि आप कह नहीं सकते कि मेहनत और रिज़ल्ट का एकदम सकारात्मक रिज़ल्ट आपको मिलेगा अगर आपने बहुत मेहनत की है। कई बार उतार चढ़ाव होते हैं, कई बार एक दो प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं तो हम कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ हुआ भी होगा जिन बच्चों ने ऑलमोस्ट मान रखा था कि मेरा प्रारंभिक परीक्षा में हो जाएगा, नंबर अच्छे जुड़ रहे थे, पर चूँकि कीज़ बदल जाती हैं, उत्तर आपने जो टिक किया था यूपीएससी का उत्तर कुछ और होता है या कई बार कट ऑफ बढ़ जाती है, बहुत सारे कारण होते हैं। तो मेरा यही कहना है, निराश मत होइए, निराश मत होइए। आप एक नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ और एक नई रणनीति के साथ, मैं नई रणनीति पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो बच्चे पहला प्रीलिम्स निकालते हैं उनका मेंस तैयार नहीं होता है। वो फिर मेंस में स्ट्रगल ही करते हैं, पर एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने प्रारंभिक परीक्षा निकाल ली है। बट सच्चाई कई बार यही होती है कि मुख्य परीक्षा के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो मैं यही रणनीति पर जो फोकस कर रहा हूँ उसका तात्पर्य यही है कि आप अब ऐसा लक्ष्य बनाइए, अब आप ऐसी तैयारी कीजिए कि आपकी मुख्य परीक्षा भी पूरे तरीके से तैयार हो। मैं केवल हिंदी साहित्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जीएस की भी बात कर रहा हूँ। जीएस को एक नए सिरे से तैयार कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए, ऐसे ऐसे टेस्ट लिखिए कि आपके 100 नंबर से ऊपर आ रहे हों, तब जाके आप मुख्य परीक्षा की दृष्टि से एकदम तैयार होंगे। और जैसे ही आपके अगले साल प्रारंभिक परीक्षा निकलेगी आप सीधा सीधा अंतिम रूप से चयनित भी होंगे और एक अच्छी रैंक के साथ चयनित होंगे। तो निराशा हताशा इस एग्ज़ाम के लिए स्कोप नहीं है हमारे पास। ब्रेक लीजिए, 2-4 दिन का ब्रेक लीजिए और नई रणनीति के साथ, नए लक्ष्यों के साथ अगले 6 महीने मेंस की तैयारी पर आप डिवोट कीजिए, खूब मेहनत करिए। इस एग्ज़ाम का ये है कि कभी ये धोखा नहीं देगी एग्ज़ाम, देर है पर अंधेर नहीं है। अगर आपने मेहनत की है, हो सकता है आपके सिलेक्शन में 1 साल का डिले हो जाए, पर सिलेक्शन नहीं हो ऐसा नहीं होता है इस एग्ज़ाम के साथ में। तो मान के चलिए कि आपकी मेहनत सकारात्मक रिजल्ट लाएगी। तो एक नए सिरे से आप शुरू कीजिए और हिंदी साहित्य पर विशेष फोकस करते हुए आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए, दैनिक लक्ष्यों की ओर बढ़िए और फिर अंतिम लक्ष्य। तो आप सभी की यह मेरे से जो रिक्वेस्ट की गई थी, आप सभी ने जो मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि सर हमें एक अगले जो 6 महीने का एक ऐसा कार्यक्रम दीजिए जिसमें हम डेली आंसर राइटिंग भी कर सकें और आप हमें मॉडल आंसर भी प्रोवाइड कराइए ताकि हम ये भी समझ सकें कि हम गलतियां कहाँ पर कर रहे हैं, एक मॉडल उत्तर कैसा होना चाहिए। तो अब नए सिरे से शुरुआत करते हुए, चूँकि पद्य खंड ख़त्म हो चुका है, हम अब 15 जून से, जो आपके सामने है, 15 जून से हम एक नया मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं। ये 2026 की जो परीक्षा दे रहे हैं विद्यार्थी, उनको लिए फोकस रहेगा। इसमें हम भाषा खंड से शुरू करेंगे और अगले लगभग 30 दिनों में इस भाषा खंड को हम पूरे रिवीजन के साथ, पढ़ने के साथ, आंसर राइटिंग के साथ ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो अगले 30-32 दिन का जो लक्ष्य है वो भाषा खंड का रखा है। इस भाषा खंड के ख़त्म हो जाने के बाद में हम पुनः गद्य खंड से शुरुआत करेंगे और गद्य खंड अगले 2 महीने में ख़त्म करके फिर हम पद्य खंड की ओर बढ़ेंगे। हमारा जो मॉडल है वो उन्हीं बच्चों को ध्यान में रखते हुए है जो डेली कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, रिवीजन कैसे करना है और आंसर राइटिंग कैसे करनी है, इन प्रश्नों से जूझ रहे हैं, उन्हीं के लिए हमने ये मॉड्यूल बनाया है। इस मॉड्यूल में मिलेगा क्या क्या वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो मेरे नोट्स हैं जो आपके साथ शेयर किए गए हैं उनको कुछ अपडेट भी किया है। ये सारे टॉपिक्स के जो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं ये मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, ये टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध होंगे।
हर दिन का एक रिवीजन वीडियो जो आपको जैसे पद्य खंड में मिला, वो रिवीजन वीडियो भी हर टॉपिक का आपको डेली वीडियो मिल जाएगा। इसके साथ साथ हर दिन आपको एक प्रश्न मिलेगा जिसका उत्तर आपको लिखना है। जो उस दिन आप पढ़ेंगे उसी को आपको उत्तर में लिखना है। नोट्स देख देख कर लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, पर आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो सीखना आपका उद्देश्य होना चाहिए। इसीलिए डेली आंसर राइटिंग का इसमें लक्ष्य रखा गया है। तो हर दिन आपको एक प्रश्न मिलेगा, अगले दिन उसका आपको मॉडल आंसर मिलेगा। और जो बच्चे इसमें एनरोल कराएंगे उन बच्चों के लिए उन आंसर को चेक करने की भी व्यवस्था रोहिताज सर द्वारा कर दी जाएगी। ठीक है, आपको हर दिन इसका क्या मिलेगा, व्यवहारिक मॉडल आंसर मिलेगा। और जो विशेषज्ञ हैं जो उनके साथ आप इन आंसर्स को चेक भी करा सकते हैं। तो ये प्लान है आपका अगले 30 दिनों का। फिर मैं कह रहा हूँ इसके बाद में भाषा खंड के बाद में आपको देखने को मिलेगा गद्य खंड और फिर अंत में आपको पद्य खंड। तो हमारा लक्ष्य है कि नवंबर तक आप हिंदी साहित्य को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लें। यही हमारे लक्ष्य के साथ यह मॉड्यूल शुरू किया जा रहा है। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो इन नंबरों पर बात कर सकते हैं। ठीक है, हमने हमारा दृष्टिकोण इस डॉक्यूमेंट में लिख दिया है कि आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और हम किन समस्याओं का समाधान लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ये 11 टॉपिक्स हैं हमारे भाषा खंड के। इनको डेली टारगेट्स में तोड़ते हुए इस प्रकार 6 दिन, मंडे से सैटरडे आपको 6 दिन के टारगेट मिलेंगे। क्या क्या पढ़ना है इनके रिवीजन वीडियोस मिलेंगे और हर दिन एक क्वेश्चन आपको लिखने के लिए मिलेगा। हर संडे जो डे 7 होगा उसमें आपको ऑफ मिलेगा, छुट्टी मिलेगी। अगर किसी कारणवश आप नहीं कर पाते हैं बीच में, तो 7वें दिन छुट्टी वाले दिन आप उसको कवर कर सकते हैं, ताकि आप इस जो प्लान है उसके साथ साथ चल सके। ठीक है, इसी प्रकार वीक 2 के टारगेट हमने दिए हैं। ठीक है, वीक जो 3 है ये वीक 3 के टारगेट्स हैं आपके सामने। इसी प्रकार क्वेश्चन सीरीज चलती रहेगी लगातार। ठीक है ना, और इस तरीके से डे 21 अगेन 7वें दिन आपकी छुट्टी होगी। और इस प्रकार ये वीक 4 का टारगेट रहेगा, हिंदी भाषा का वैज्ञानिक तकनीकी विकास, देवनागरी लिपि का मानकीकरण, ऐसे जो भी टॉपिक्स हमारे सिलेबस में और उसके सब टॉपिक्स। और इस तरीके से डे 32 पे हम इसको समाप्त करेंगे। 27 क्वेश्चन आपको मॉडल आंसर के साथ में उपलब्ध होंगे। तो ये पूरा मॉडल है भाषा खंड से शुरुआत करते हुए। ये जो 11 टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में जो लिखे हैं, इन 11 के 11 टॉपिक्स को अगले 32 दिनों में विद आंसर राइटिंग विद मॉडल आंसर आपको सिखाने का उद्देश्य से ये बैच शुरू किया जा रहा है। सतत बैच इसका सेकंड नाम है। तो जो भी बच्चे इसमें एनरोल करना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आपके लिए वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध रहेंगे। और जो बच्चे मेरे नोट्स चाहते हैं वो टेलीग्राम जो चैनल है उसको क्लिक कर लीजिए, वहाँ पे आपके पास नोट्स भी उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चे 2026 की परीक्षा दे रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।